यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी का आज हम लोग 38 क्वेश्चन को प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे। इससे आपको प्रॉफिट ये होगा कि आप देख लेंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप के आ रहे हैं। उसी के आधार पर आप अपने आगामी होने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी के पहले क्वेश्चन को, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला, एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे गीदड़ भभकी। आप लोग बताना इसका राइट अर्थ क्या हो जाएगा मुहावरे का। तो क्वेश्चन नंबर 115 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कोरी धमकी देना। क्या हो जाएगा? कोरी धमकी देना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 हम लोग देखते हैं, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। किससे? श्री धातु से। चलो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 117 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प, हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी द्वारा केला खाया गया। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है, हाथी ने केला खाया, एक कर्मवाच्य है। तो आपको इसमें परिवर्तन करना है। किसमें? आपको परिवर्तन करना है इसमें। आपको परिवर्तन करके बताना है कौन सा परिवर्तन होकर बाद बनेगा। तो हाथी द्वारा केला खाया गया, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं अब, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना, मतलब अर्ध विराम। तो क्वेश्चन नंबर 118 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर। क्या हो जाएगा? हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा रुकना है फिर तुरंत चल देना है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अब, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। आप लोग बताइए दशानन में कौन सा समास है। आप लोग से पूछा है दशानन में कौन सा समास है, तो इसका मतलब होता है 10 सिरों वाला। तो 10 आनन, 10 है आनन जिसके 100 हैं, आनन जिसके 10 है, आंगन जिसके 10 है, नान जिसके। तो क्वेश्चन नंबर 119 का हम लोग का राइट आंसर बताइए अब कौन सा हो जाएगा। तो हम लोग का पहला गलत हो जाएगा 10 है आनंद जिसके। ठीक है, आनंद मतलब सिर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके उस शब्द को। क्वेश्चन नंबर 120 का आप लोग राइट आंसर दीजिए। तो उसे हम अनिवार्य कहते हैं। क्या है? अनिवार्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं लोग 121 अब, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उसे शब्द को पहचाने या चुने। ठीक है, तो आपका शब्द है अरुण। अरुण का अर्थ क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 121 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। अरुण में इसका होता है सूर्य होता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से 4 विकल्प में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। आप लोग को बताना है कौन सा इसमें से अधिकरण कारक है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प, में पर। में पर क्या होता है? अधिकरण कारक की विभक्ति होता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को कर से के द्वारा अधिकरण में पर ऐसे सब आता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, याद है मुझे तो आप लोग भी रट लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा अति उत्तम पुरुष। ये उसका भाग मतलब क्या है? भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी भी समाप्त हुई हो। तो आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम लोग का दूसरा विकल्प हो जाएगा आसन्न भूत। जो तुरंत अभी खत्म ही हुआ है उसे क्या कहते हैं? आसन्न। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में वाक्यांश के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। आप लोग को क्वेश्चन है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। आप लोग बताइए इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर कृदंत क्रिया। इसमें क्या है? कृदंत क्रिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 हम देखते हैं अब,
तो 126 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का हम लोग का राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प प्रबंधन कत्री, हम लोग का ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग का राइट आंसर रहेगा तीसरा विकल्प नेताओं, क्या हम लोग का ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानेंगे। ऋतु का क्या जाएगा बहुवचन, ऋतुएं हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 128 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर ऋतुएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129 हम देख लेते हैं, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है, आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 129 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पहला विकल्प संयुक्ताक्षर, उसमें क्या कहते हैं संयुक्ताक्षर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 हम देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 130 का हम लोग का राइट आंसर होगा फर्स्ट आंसर ढ क्या होता है नासिक से उच्चारित होता है। क्वेश्चन नंबर 131 हम देखते हैं, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, आप लोग बताइए। क्वेश्चन है, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है, आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 131 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प मूलावस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 हम देखते हैं, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 132 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प रामचरितमानस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 133 हम देखते हैं, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो क्वेश्चन नंबर 133 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर प्रेमचंद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 134 में देखते हैं, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प कामायनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 में देख लेते हैं, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस खेल को दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 135 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प रमेश कुंतल मेघ को। ठीक है, इसके बाद आप 136, 37, 38, 39, 40 हम लोग का पैसेज है जिसको आप पढ़ के आसानी से आंसर दे सकते हैं। सीधे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, आइए सीधे 41 में शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए गद्य पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ पे दिया गया है पंक्ति आपको, तरनी तनुजा तटतमाल तरुअर बहुत छाए, आप लोग बताइए इसमें कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर 141 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इसमें अनुप्रास अलंकार है, इसमें एक वर्ड की वृत्ति बार बार हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 142, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद हो। तो क्वेश्चन नंबर 142 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर क्रिया विशेषण अव्यय। नहीं, यहाँ पे दिया गया है आज दिन भर वर्षा होती रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। आप नानी के घर जाओ, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या जाएगा आप नानी के घर जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 143 का मौका राइट आंसर जाएगा फर्स्ट आंसर आप नानी के घर जाइए। ठीक है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। जैसे कौशल, आप लोग बताइए 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर फर्स्ट आंसर दक्षता हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षता हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 145 में देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 145 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा विकल्प और क्या आ जाएगा हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 हम देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो क्वेश्चन नंबर 146 हम लोग का राइट आंसर होगा फोर्थ विकल्प सफल। क्वेश्चन नंबर 147 हम देख लेते हैं अब, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 147 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प गांव। ठीक है, नेक्स्ट 148 हम लोग देख लेते हैं अब,
निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। आप लोग बताइए बंधन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंधन का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ विकल्प रिश्ता। ठीक है, नेक्स्ट 149 हम देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अब बताइए सुक्ति का क्या हो जाएगा। तो सुधन उक्ति हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर सुधन उक्ति होता है, सुक्ति का संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 150 हम देख लेते हैं। अब निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। धर्मात्मा, तो आप लोग बताइए धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो धर्म धन आत्मा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। क्वेश्चन नंबर 150 हम लोग का राइट आंसर है दूसरा विकल्प धर्म धन आत्मा। ठीक है, ये था हम लोग का यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए सामान्य हिंदी के पूरे 38 क्वेश्चन, जिसको लोग प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और इसी के आधार पर आगामी होने वाले यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी को अच्छे से करिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।